हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, हिंदी में ऊंचाई और दूरी। तो ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है, जिसका पार्ट 2 होगा। एक्सरसाइज है क्या 9.1। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्लस में बेसिक का जानकारी किए हैं, प्लस में 1 और 2 क्वेश्चन भी किए हैं। तो इस वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से करेंगे हम लोग। तो वीडियो को लगातार देखिए और अच्छे से देखिए ध्यान से, ताकि आपको लग रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कितना बड़ा है, लेकिन सिंपल बनेगा, बस क्वेश्चन बड़ा है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाया जाता। जैसे मेला में नहीं होता है कि बच्चे छोटे छोटे फिसलते हैं इस तरह से आके, उसी तरह लगाना चाहता है एक ठेकेदार, लगाना चाहती है लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, मतलब 5 साल से जो कम है ना लड़का उम्र, उसके लिए अलग फिसलन पट्टी, और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए उससे दूसरा फिसलन पट्टी। क्या 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, मतलब ऊंचाई शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि, मतलब जहां जमीन को छुएगा, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। क्या 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाले, मतलब उससे अधिक ढाल होना चाहिए जिससे बड़े बच्चे फिसल सके, ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो प्रत्येक स्थिति में कोण बनाती है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमारा कहाँ से कहाँ तक है। एक क्वेश्चन कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। क्या 1.5 मीटर है, शिखर क्या है 1.5 मीटर है। तो शिखर क्या होता है कि ये जो ऊंचाई है इसकी, ये इसका लंबाई कितना 1.5 मीटर, इसकी ऊंचाई है इतना दूर, 1.5 मीटर ऊपर है शिखर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो इसकी दूरी कितना 1.5 मीटर। मान लीजिए इस तरह से क्या लगाया है, फिसलन पट्टी लगाया गया है। ये क्या है, यहाँ पर जमीन है, तो नीचे जमीन हो गया, इसी तरह इस पर से बच्चा फिसलते फिसलते नीचे आएगा। मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, इसका मान 1.5 मीटर। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहाँ है, जहाँ आके झुका हुआ है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा के लिए। तो आप देखिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण है, ये वाला हमारा कर्ण है, यानी कि क्या एच है, ये हमारा क्या है लंब है, यानी कि पी है, ये हमारा बच गया तो बी है ना। तो हमें दिया क्या है, पी दिया है, और हमें एच क्या करना है, निकालना है, एच निकालना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट, यानी कि पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, इसका मान निकालना है। तो आप देखिए पी और एच रिलेशन किस में बैठता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। इसी तरह होता है, या फिर कॉसेक
थीटा बराबर एच बाई पी, इसी तरह होता है। तो आप चाहे तो इसमें निकालें या फिर इसमें, आंसर सेम आएगा। रिलेशन बताने के लिए देखेंगे कि जो मान दिया है वो और निकालना क्या है। तो हमें निकालना पी और एच, तो पी इसमें बैठ रहा है ये दोनों में, तो सबसे पहले साइन आता है, तो हम लोग साइन को ही क्या करेंगे, लेके चलेंगे, साइन को ही लेकर चलेंगे। तो केस फर्स्ट में लिखेंगे कि अब सबसे पहले लिख देंगे हम लोग कि गिवन यानी कि दिया है शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई बराबर कितना, 1.5 मीटर। और उसके बाद फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इस तरह होगा पी बाई एच। अब मान लीजिए कि थीटा के जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर पी की जगह पर हमारा कितना मान दिया है, 1.5 मीटर है। और उसके बाद निकालना हमें एच है, तो एच की जगह पे ई और सी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एच है, ए और सी लिख देंगे, ए और सी। अब बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। उसके बाद 1.5 बराबर बटा ए और सी, इस तरह होगा ए और सी। अब क्या करेंगे, इस तरह गुना कर देंगे। तो इस तरह गुना करने के लिए ए सी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ए सी अब बराबर में 3 मीटर, 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3, तो यानी कि 3 मीटर। तो लिखेंगे कि 5 वर्ष, आंसर में लिखेंगे केस फर्स्ट में कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर लंबा फिसलन पट्टी लगाना पड़ेगा। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर लंबा फिसलन पट्टी लगाना पड़ेगा। इसका लंबाई कितना है फिसलन पट्टी की, 3 मीटर आया हमारा। अब चलते हैं किस में, केस सेकंड में, यानी कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो बेटा इसको जगह नहीं है, क्वेश्चन लंबा है, लिखने में सिर्फ, बनाने में छोटा है बहुत सारा। और केस सेकंड में क्या कर रहा है हमारा कि यहाँ से देखिएगा 30 डिग्री यहाँ तक हो गया है, पर झुका हुआ है, ये तो बन गया। जबकि इससे अधिक उम्र वाले 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर लंबा, यानी कि जो हमारा उसमें लंबाई वाला था, इसका लंबाई कितना है, 3 मीटर है। 3 मीटर है कि ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ यानी कि ऐसे एक फिसलन पट्टी लगा होगा ना, भूमि के साथ 30 डिग्री का नहीं 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ए है और ये बी है, नहीं उसमें माने थे ए और बी, तो इसमें कर देंगे पी ओवर क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। अब मान लीजिए इसमें क्या, इसमें भी हमें इसका ही मान निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ई होगा बी, ई होगा एच। हमें निकालना है किसका, इसका मान। तो दिया कौन है, पी दिया है और एच निकालना है। तो ई किस में रिलेशन बैठेगा, उसी में, किस में, साइन थीटा में, साइन थीटा में ही रिलेशन बैठेगा। केस सेकंड में, केस सेकंड गिवन शिखर की ऊंचाई, क्या, शिखर की ऊंचाई बराबर कितना, 3 मीटर, 3 मीटर दिया है यहाँ पर। अब लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्योंकि इसी में रिलेशन बैठता है हमारा। पी और एच किस में आएगा, इसी फार्मूला में आएगा, बाकी कौन फार्मूला में नहीं आएगा, कॉसेक में आएगा। तो आप चाहें तो कॉसेक से बना सकते हैं, साइन से भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम। तो अब साइन थीटा की जगह पर कितना, साइन 60 डिग्री इतना। उसके बाद पी की जगह पर हमारा 3 मीटर, पी की जगह पर 3 मीटर। और उसके बाद एच निकालना है, तो यानी कि पी ओवर आर, इस तरह पी ओवर आर, एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी ओवर आर होगा ना। तो देखिए, तो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान का इतना होता है, √3/2, इतना √3/2
2 होगा 60 डिग्री के मान। उसके बाद 3 मीटर ऊपर दिया है नीचे P और R दिया है, तो इधर से इधर गुना होगा तो √3 हो गया और P और R अब बराबर में 3 दूना 6 इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, गुना में तो उधर बाटा में जाएगा 6/√3 इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, 6/√3 आंसर थोड़े होगा, इसका क्या करेंगे, हर का प्रमेय करेंगे, तो जो नीचे है वही ऊपर जाएगा और वही फिर नीचे आएगा, इस तरह आ गया। तो अब देखिए 6 इतना से गुना करेंगे तो क्या हो, गुना नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6√3। यहाँ देखिए कि इसमें गुना होगा, इसमें तो क्या हो जाएगा 6√3 हो गया माइनस √3 और √3 में गुना करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। बराबर में क्या है, P और R, बराबर में है P और R। अब देखिए कि 3 में 3 दूना 6 2 हो गया। अब इसलिए आंसर क्या होगा 2√3। इसका आंसर कितना होगा 2√3। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होनी चाहिए 2√3 और उसमें 5 वर्ष से कम वाले उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर था, क्या 3 मीटर। तो उम्मीद है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले अपना से, क्योंकि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये देखेंगे कि कौन कौन दिया है, रिलेशन कौन फॉर्मूला में बैठ रहा है वही निकालना होता है। आपको समझ में कि साइन थीटा कहाँ से लिख दिए, साइन थीटा आया कहाँ से, यहाँ पर टेन क्यों नहीं लिखे, कॉस कॉट क्यों नहीं लिए। लेकिन ये देखिए कि P है और H है, तो P और H कौन फॉर्मूला में आता है यही ना हमें देखना है। तो जो फॉर्मूला में आएगा वही आप चाहेंगे तो यहाँ कॉसेक भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉसेक भी लिख सकते हैं, तो तभी क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा चौथा बना रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए क्या है, ये भूमि का बिंदु है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पास, मीनार का होता है एक लंबा होता है क्या टावर के जैसा, मीनार एक तब लंबा टावर के जैसा भूमि है, ये जमीन पर लगा हुआ है। मीनार के पाद बिंदु यानी कि ये क्या है, इसका ये है पाद बिंदु, जड़ यानी कि से 30 मीटर दूरी पर, मान लीजिए इधर क्या है एक 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, 30 मीटर दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ से खड़ा होकर इस शिखर को देख रहा है, किसको, मीनार को, मीनार के शिखर को देख रहा है। तो यहाँ से देखिएगा कि बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहने का मतलब कि अगर हम नीचे से किसी ऊपर चीज को देख रहे हैं तो क्या उन्नयन कोण होगा, अगर हम ऊपर से नीचे की देख रहे हैं तो अवनमन होगा, क्या नीचे से ऊपर उन्नयन, ऊपर से नीचे अवनमन। तो उसी तरह यहाँ से क्या देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इधर इस तरह का एक एंगल बनेगा, एंगल इस तरह से बनेगा। तो उसके बाद देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर देख रहा है तो यहाँ पर बन रहा है क्या 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल, और उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, इसकी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की हाइट क्या है। तो मान लीजिए ये है हमारा, ये क्या है B है, ये C है। अब देखिए कि ये इसके सामने वाला क्या होता है, H होता है, इसके सामने वाला H, इसके सामने वाला P, इसके नीचे ये हमारा B हो, ये क्या होगा B होगा। तो अब देखिए निकालना हमें कौन है, P निकालना, यानी कि लंब निकालना है P, और दिया कौन है B है, दिया है और जो निकालना है उसी में रिलेशन बैठाएंगे कि जो दिया है और जो निकालना है, निकालना क्या है P और दिया क्या है B। तो मान लीजिए ये फॉर्मूला किस में आता है, P और B, P और B, P और B टेन थीटा में P/B आता है, या फिर कॉट थीटा में आता है क्या B/P, इस तरह से होगा। तो आप चाहे तो इसमें बैठाएं या फिर इसमें बैठाएं, हम इस क्वेश्चन को आपको दोनों में बना कर दिखाएंगे ताकि आपको संतुष्टि हो सके कि आप किसी भी फार्मूला से बना सकते हैं। तो टेन थीटा में पहले देख ले, टेन थीटा में कि टेन थीटा के जगह पर, टेन थीटा के जगह पर कितना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है,
30 डिग्री का एंगल। अब पी के जगह पर नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। और दिया क्या है 30 डिग्री, बी दिया है हमारा 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे कि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब बराबर में है ए और बी बटा बराबर 30 डिग्री। अब इधर से इधर गुना करेंगे क्या होगा, √3 ए बी बराबर में 30। अभी गुना में है तो क्या होगा, बटा में जाएगा 30 डिग्री √3। अब इसका इधर है तो गुना इतना तो आंसर होगा ना, इसका क्या करना है, हर का प्रमेयकरण करना पड़े। तो जो नीचे है ऊपर और जो ऊपर है फिर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये 30 में इससे गुना होगा तो क्या होगा 30√3। अब बटा रूट रूट कट जाएगा तो एगो 3 बचेगा। तो अब इसमें कटेगा तो कितना 10 बचेगा, 3 दहिया का 30, तो कितना हो गया आंसर। आंसर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 10√3। इसका मान कितना आ गया 10√3। मीनार की लंबाई कितना 10√3।